आज पढ़ाया जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीधे बैठो, पहले ज्यादा नहीं घूम करके। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में, भूतकाल तो सब जानते ही है, भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। यानी कि वो काम भूतकाल समय में ही चल रहा है। पाया जाता है तो वो तो ठीक है, वो काम भूतकाल समय में ही चल रहा है, जारी है। यानी कि वो पास्ट टेंस में ही काम चल रहा है, बीत नहीं चुका है। वो काम अभी नहीं, भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। जहां पर पास्ट टेंस में किसी काम का करना या होना जारी रहना पाया जाए, यानी कि वो कंटिन्यू चल रहा हो। और इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी आदि शब्द आते हैं। और इनमें क्या होता है? काम के शुरू होने का समय दिया होता है कि काम कितनी टाइम, कितने समय से शुरू हुआ, वो समय भी दिया रहता है। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया रहता है कि काम कब जारी है, काम कब से शुरू हुआ है, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी भूतकाल में काम जारी है, लेकिन उसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। कैसा समय? सुबह से, दोपहर से, रात से, दिन में 2 घंटे से, 4 घंटे से, 12 बजे से, 2 बजे से, सन 2021 से, सन 2005 से, ऐसा समय दिया रहता है। यानी कि वहां पर काम तो जारी है भूतकाल समय में, लेकिन उसमें समय भी दिया रहता है। अब आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। एक साधारण सी बात होती है कि किसी में अफर्मेटिव होता है, कई लोग इंडेफिनिट लिख देते हैं, है ना। पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंडेफिनिट, वो भी साधारण वाक्य के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें पहला रूल्स है आपका, इन वाक्यों के प्रत्येक कर्ता के साथ, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसमें क्या आएगा? हैड बीन आएगा। हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, ये पहला रूल समझ में आया। दूसरा है फॉर और सिंस का प्रयोग लगाते हैं समय के साथ। निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता था, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी समय, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए हम दोनों फॉर या सिंस का प्रयोग किसी एक का करेंगे। किसकी तरह? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होगा। अगर समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अगर समय अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, वे लोग दोपहर से खेलते रहे थे। खेलते रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रहे थे आना चाहिए। खेल रहे थे कोई जरूरी नहीं, खेलते रहे थे पास्ट में होगा। अगर खेल रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने खेल रहे थे की जगह मैंने क्या लिखा? खेलते रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में हमें ये देखना है केवल, और कुछ नहीं देखना है। रहे थे, रहा था, रही थी या रही थी, कुछ भी हो, लेकिन हमें लास्ट में ये वर्ड देखना है और कुछ नहीं देखना है। खेलते अगर आ गया तो तुम सोच लो प्रेजेंट का बनाने लगो, गलत हो जाएगा। लास्ट वाला वर्ड मैंने पहले बताया है कि क्रिया के अंत में रहा था। ते, खेलते तो हम लिख सकते हैं, है ना, लेकिन रहे थे हमें चेक करना है कि है कि नहीं है। अब वे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे, तो दे, वे की दे। अब रहे थे का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या लगाएंगे? हैड बीन लगा देंगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलना प्ले, प्ले में आईएनजी, प्ले लगा दिया। कब से? दोपहर से। निश्चित समय है, बता दिया है ना कि दोपहर से है, सुबह से है, शाम से है, रात से है। अगर एक निश्चित समय यानी कि उसने बता दिया है निश्चित समय है क्या? दोपहर से। दोपहर का मतलब एक निश्चित समय अर्थात 12 बजे से, है ना। तो यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस और दोपहर की नून, तो दे हैड बीन प्लेइंग सिंस नून, ये लगा दिया जाएगा। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जहां पर बताया था किसी वाक्य में किसी काम को मना कर देना साबित होता हो, वहां पर हम क्या कहते हैं? उसे हम नकारात्मक नेगेटिव वाक्य कहते हैं। आयुष ये बताया था ना। अब नेगेटिव सेंटेंस में हैड के तुरंत बाद क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। अगर नेगेटिव कोई वाक्य आता है, नकारात्मक वाक्य आता है, तो हमें जैसे अफर्मेटिव में हैड बीन लगाते हैं, तो हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। यानी कि हैड के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। बाकी जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स होता है उसी अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी बनाना है। जैसे तुम कल से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कल से एक निश्चित समय दे दिया है, इसमें भी कल से, ये तो नहीं कहा है कि 2 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, उसने बता दिया कि कल से, अर्थात बीते हुए समय से आप क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, हैं? तो नहीं पढ़ रहे थे, तो करता क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट यू, यू के बाद हैड बीन आता है, तो हैड लगाया, हैड के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। तो यू हैड नॉट बीन, पढ़ना, रीड, रीड में आईएनजी रीडिंग। अब एक निश्चित समय है कल, तो सिंस यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस यस्टरडे। समझ में आ रहा है ना? ध्यान आए तुरंत पूछ लेना। तो मैं आ रहा है, देखो अभी तो शायद काफी बीच में आया हो, तो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं तुमसे कोई भी प्रश्न करूं, मैं किसी भी भाषा में बात करूं, अगर उसमें प्रश्न पूछने की बात आती है तो आप समझ जाएंगे कि सर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पुट अप करना, क्यों कोई बात पूछना, किसी से प्रश्न पूछना, ये सब क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है ना। प्रश्न पूछने की बात आती है तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। अब रूल्स, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, वाक्य अगर क्या से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हैं? हैड। क्यों? क्योंकि क्या की अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लगाई जाती अगर क्या पहले आता है। यानी कि सीधी सी बात इसमें है, यदि वाक्य के पहले, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो उस क्या की अंग्रेजी सबसे पहले हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो निश्चित समय और अनिश्चित समय सिंस या फॉर लगाकर समय को लिख देते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका अपर में इंट्रोगेटिव में पहला रूल्स, अगर वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तब। अब दूसरा है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, कोई भी वाक्य ऐसा है अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से बीच में आएंगे? क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितने, है ना। तो अगर ये शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं, और सबसे पहले लगा करके फिर क्या रखते हैं? हेड। हेड रखने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, क्रियावर नहीं बोलेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद निश्चित समय या अनिश्चित समय लगा करके रख देते हैं। समझ में आ रहा ना? कब? जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्दों को आप जानते ही हैं, कोई भी, क्या आप पढ़ रहे थे, आप कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ बीच में आ गया, आप क्यों पढ़ रहे थे, क्यों बीच में आ गया, आप कितने लड़के पढ़ रहे थे,
नहीं आ गया तो उसके लिए भी मैंने ऑप्शन छोड़ा है, नहीं के लिए भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बताऊंगा। अगर नहीं आता है तो हेड के बाद नॉट लगा दिया जाता है सब्जेक्ट। जब भी अगर कोई नई शब्द आता है, जैसे इंट्रोगेटिव में आ गया, हम बता रहे हैं तुम्हें, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ। बीन से पहले मैं बाद में समझा दूंगा उसको। इंट्रोगेटिव में जब दूसरा वाक्य आता है, दूसरा रूल्स आता है कि अगर वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी और निश्चित और अनिश्चित समय सिंस या फॉर लगा करके पूरा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने ये तीसरा रूल्स छोड़ा है, किसके लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द है, अगर उसके बीच में नहीं शब्द आता है तो हेड, पहले हेड लगेगा, हेड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अर्थात बीन से पहले नॉट लगा दिया जाता है। अगर प्रश्नवाचक बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद बीन लगाएंगे। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल, क्या नलिनी सुबह से रो रही थी, कैसे पहचानोगे कि ये प्रश्नवाचक है, रही थी, इसलिए पहचान जाओगे। क्या से शुरू हुआ है, पहला तो ये हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, रही थी से नहीं होगा, समझ में आएगा। दो वर्ड देखने, अगर क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव में है। क्या नलिनी सुबह से रो रही थी, तो क्या पहले आया तो क्या की अंग्रेजी क्या आएगी, हेड। कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, क्या आएगा, हेड ही आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हेड का ही प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट नलिनी, इसके बाद तुरंत बीन, रोना, वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से रो रही है, अर्थात उसे पता है एक निश्चित समय कि वो सुबह से शाम हो गई रो रही है ना, तो एक निश्चित समय दिया हुआ है इसका, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। सीता सुबह से क्या पका रही थी, है ना, सीता सुबह से क्या पका रही थी। अब क्या वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले उस क्या की अंग्रेजी व्हाट लगा देंगे, व्हाट के तुरंत बाद हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट सीता, बीन कुकिंग, पका रही है, क्या सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि सीता सुबह से क्या पका रही है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको लिखने हैं और जैसे जैसे आप रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स याद करते जाएंगे, आपको सेंटेंस पूरे बनते जाएंगे। मैंने देखा है कि आप लोग रूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना, क्यों नहीं पढ़ते हो, दुश्मनी है, हाँ, एलर्जी है पढ़ने में। भाई 1 घंटे अगर आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है ना, 1 घंटे में 4 रूल्स देते हैं, 4 5 6, 5 मिनट के रूल्स नहीं है, रोज आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो। अगर आप प्रतिदिन इन्हें रिवाइज करोगे आप कभी भूलोगे नहीं हो, कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा तुरंत बता देंगे। अभी मैं कल का अगर कोई पूछ दूं तो आप नहीं बता पाओगे, पूछे भाई, कोई भी वाक्य मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, अगर ये चीज बता रहा हूँ तो इससे पहले मैं कल का बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको याद आ जाए कि कल हमने ये पढ़ा था, उसके हिसाब से हमें आगे ये पढ़ना है, इस तरीके से हमें करना है। तो इनमें इस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसी कोई भी चीज जो आपकी समझ में ना आई हो। कोमल सब आगे समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ भाई, मुझे ऐसा ना लगे कि भाई बच्चे कहें चल सर तो अपना काम करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, मजबूरी मम्मी पापा की डर की वजह से पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डर नहीं होना चाहिए। इस कोचिंग का मतलब है यहाँ पर खुलकर बोलो, पढ़ने में वैसे बदतमीजी में बिल्कुल मत बोलो। पढ़ाई में जितना बोलोगे हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, लेकिन अगर बदतमीजी करोगे तो फिर हर
सवाल का जवाब मेरी छड़ी देगी, है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें आ गया है? बिल्कुल आ गया, पूरा आ गया है। बनवाऊं अभी? बनवा ले। पक्का? मीनिंग होता है पढ़ी लेगी। मीनिंग, हाँ मीनिंग बता दूंगा, मीनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें समझ में आई, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहली पहचान ये होती है कि इसका काम का इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या रहना पाया जाता है? और उसमें क्या रहता है? समय दिया होता है। ठीक है ना। पहला अफर्मेटिव में रूल्स होता है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, उसमें हैड बीन ही लगेगा। ठीक। और दूसरा है सिंस और फॉर, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगाते थे, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का है तो हैड के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, वाक्य अगर क्या से प्रारंभ होता है तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले हैड लगाते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद निश्चित और अनिश्चित समय रख दिया जाता है। अब दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद हैड लगाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब में आईएनजी और निश्चित और अनिश्चित समय को रख दिया जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो बीन से पहले हम क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। इस तरीके से आप, और एक रूल्स वही है, चाहे हाउ मैनी आए, चाहे हाउ मच आए, चाहे हु जाए, कितना, कितने और किसका या किसकी, अगर ये शब्द आते हैं तो उनसे संबंधित जो संज्ञाएं होती हैं, जो नाउन्स होती हैं, वो भी उनके साथ रख दिए जाते हैं। और अगर हु है, हु ही कर्ता का काम करता है, तो वहां पर हु ही कर्ता का काम करेगा, सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? सैया संकोच कर रही होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, जो ना है तुरंत पूछो। ठीक है, इट्स ओके।